This session is being recorded, and this is Sir Siva Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on present perfect progressive. But before I start present perfect progressive, I must discuss something very important with all of you. गौर से देखिए आप स्क्रीन को, तो आपको दो ऐसी चीजें नजर आ रही होंगी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, और अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की, ये दोनों चीजें आपको इसके अंदर नजर आएंगी। मैं आपको जब ये टेंस जो बना है ये इन्हीं दो चीजों से मिलके बना। इसका वजूद कैसे आया, कैसे हमने इसको क्रिएट किया, ये आज के सेशन में आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कहता है माजी में कुछ हुआ, माजी में कुछ हुआ, समथिंग हैपन इन द पास्ट। मैं अगर उसी बात को लिख दूं समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, मानते हैं मेरी इस बात को? समथिंग हैपन मतलब समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आपसे ये कहता है समथिंग is going on at the time of speaking, या something is going on right now, something is in the middle of an action. प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपने जहन पे जोर डालें, तो प्रेजेंट परफेक्ट हमसे कहता है कि भाई थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, और थर्ड फॉर्म के साथ साथ आप उसमें क्या लेकर आइए, हैव और हैज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जो प्रेजेंट परफेक्ट कहता है वो कहता है हैव लेकर आइए, हैज लेकर आइए, और थर्ड फॉर्म को लेकर आइए। ऐसे ही है, मैं पीपी लिख रहा हूँ, पीपी का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हमसे कहता है कि भाई जाइए, इज एम आर को लेकर आइए, और इज एम आर के साथ वर्ब आईएनजी को लेकर आइए। हमने सबकी बातों को सुना, और अब हम जा रहे हैं डिस्कस करने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। माजी में जो आपने पढ़ा वो आपके सामने है, समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट मीन समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि हैव हैज लगाइए प्लस थर्ड फॉर्म लगाइए। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हमसे कहता है कि समथिंग इज गोइंग ऑन, कोई काम चल रहा है, और कहता है इज एम आर लगाइए, वर्ब आईएनजी लगाइए। हमने कहा ठीक है, हमने आपकी सुन ली। अब हमारे सामने आ गया प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपने माजी में कुछ शुरू किया। We use the present perfect progressive to say that something started in the past. जो बात मैंने भी आपके सामने रखी है, something started in the past, something happened in the past. और फिर दूसरी बात जो मैंने आपसे सामने रखी है, समथिंग इज गोइंग ऑन, इट मीन्स एंड दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। और इस सिचुएशन के अंदर हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव दोनों के यूसेज को मर्ज कर दिया, तो इसके ऑक्सिलरी वर्ब्स भी मर्ज हो जाते हैं। हमने वर्ब आईएनजी को देखे किस तरह से उठाया, यहां से उठाया, और वर्ब आईएनजी को एज अ मेन वर्ब हमने जगह दे दी। ठीक है, अब हमने कहा भाई इज एम आर कहाँ लेकर जाए, तो इज, और फिर यहाँ पर इसने कहा थर्ड फॉर्म लाइए, तो हमने इनका ज्वाइंट वेंचर करा दिया, ये इज एम आर की थर्ड फॉर्म आ गई। आई के नहीं आई? इज एम आर की अगर बेस फॉर्म आपको याद हो, मैंने आपको याद करवाई थी, बी, वॉज, वर, बीन, इज एम आर और बीन। याद आ रहा है? बी के रिश्तेदार है ये इज एम आर और वॉज वर, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, यानी कि इज एम आर की थर्ड फॉर्म होती है बीन। पूरा एक ही खानदान है ना, बी, वॉज, वर, बीन, इज एम आर, बी आई एन जी, बीन। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट की भी सुन ली, और हमने थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ गई। अब ये थर्ड फॉर्म जो है ये परफेक्ट सिचुएशन को जाहिर कर रही है। और फिर ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट और पास्ट की, प्रेजेंट और पास्ट के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं, तो यहाँ पर हैव और हैज आ गए,
हैव और हैज प्रेजेंट की बात करेंगे तो ये आपके सामने आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, और वर्ब आईएनजी हमेशा प्रोग्रेसिव सिचुएशन में आती है, तो ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सबसे पहले तो आपने ऑक्सिलरी वर्ब से पहचान लिया कि ये कौन सा टेंस। अब आपको इसके इस्तेमाल को समझना है। वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टू से दैट समथिंग इज स्टार्टेड इन द पास्ट। सोचे अपनी जिंदगी में आपने बहुत सारे ऐसे काम है जो माजी में शुरू किए थे और अब तक चल रहे हैं। सर, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 month. I've been learning English since 11th, 1st of March. I have been, I have been, I have been, I have been working at HBL for 2 years. याद रखें, I have been के बाद verb ing आपको लगाना है, क्योंकि आप प्रोग्रेसिव सिचुएशन को जाहिर कर रहे हैं। माजी में आपने कुछ किया और वो काम अब तक चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब आपके जहन में ये बात आ रही है कि ये काम कब शुरू हुआ, 18 अक्टूबर को। तो जब आपने 18 अक्टूबर लिखा है कि ये काम इस डेट से स्टार्ट हुआ है, तो अब आप इस सेंटेंस को किस में ले जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 18 अक्टूबर 2022। सर हसीब इज टेकिंग आवर क्लास, आपने टाइम देखा 9:30। सर हसीब इज टेकिंग आवर क्लास 9:30। अब आप सोचें ये सेंटेंस किस में जाएगा, सोच लिया। सर हसीब हैज बीन टेकिंग आवर क्लास फॉर 5 minutes। अभी सेंस ऑफ फॉर का चैप्टर पढ़ेंगे आज के सेशन में, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कहाँ पर सेंस आता है और कहाँ पर फॉर आता है। अब जरा हैंड रेस कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपने माजी में वो कौन से काम शुरू किए जो अब तक चल रहे हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप आगे फॉर और सेंस लगाएं, आप सिर्फ इतना भी कह सकते हैं सर आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिर्फ आप फॉर अ लॉन्ग टाइम लगा दें, अभी सेंस ऑफ फॉर की टेंशन में ना पड़े। सर आई हैव बीन, आप ये भी कह सकते हैं फॉर अ फ्यू डेज। I have been facing internet connectivity issues for a few days. I have been. Yes, Kinza. I have been. Kinza. Unmute yourself. Amna. Yes, sir. I have been practicing Islam since childhood. Very good. Dr. Moonbari. Yes, Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. I have been practicing at clinic for 2 years. Very good. Yes, Hira. I have been teaching for last year. Good. Noor. I have been teaching since 2011. Very good. Nimra. Nimra. Kinza. I have been teaching since 2016. Zareen. I have been learning English for few days. For a few days, for a few weeks. Sumbul. I have been doing online Montessori course since May 2023. Very good. Samina. I have been a professional nurse since 2010. आप इस बात को बेहतर ये होगा कि इस तरह से कहें आई हैव बीन वर्किंग एज अ प्रोफेशनल नर्स सिंस ईयर। ठीक है ना, आई हैव बीन वर्किंग। हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज कर रहे हैं ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर हम क्या करते हैं, वी नॉर्मली यूज वर्ब आईएनजी। आपका सेंटेंस अपनी जगह सही है, लेकिन वो स्टेटिव सेंटेंस है। आई हैव बीन अ नर्स, आई हैव बीन अ टीचर, आई हैव बीन अ डॉक्टर। ठीक है, Okay. Okay, sir. So I can say I have been working as a professional nurse since 2010. yes, you can say like this. Yes, next, Thank you. Fariyad.
Assalamu alaikum, sir. I have been teaching since 2018. That's very good. Yes, Anna. Yes, sir. I have been improving vocabulary since I have been improving vocabulary for 2 months. Very good. Atufa. I have been looking for a account manager since last year. That's very good. That's very good. अच्छा, अब देखिए ये वो काम है जो आपने बताया माजी में शुरू हुए और अब तक चल रहे हैं। अब याद रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा कि जब आप इस तरह की कोई भी बात करते हैं कि कोई काम माजी में शुरू हुआ हो और अब तक चल रहा है, पास्ट टू प्रेजेंट की आप बात करना चाह रहे हैं, तो आप हमेशा अपनी जबान से क्या बोलेंगे? आई हैव बीन प्लस वर्ब आई। I have been explaining you. I have been waiting for you. और आगे आप जो भी टाइम लगाना चाहे वो आप लगा सकते हैं। यस नूर। सर जी, हैज जो है हम कब लगाएंगे? जब आप ही शी इट का इस्तेमाल करेंगे, सरसीब हैज बीन, ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आई वी दे यू के साथ आप हैव लगाती हैं, ही शी इट के साथ आप हैज लगाती हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा, ये वाली बातें समझ आ गई। आगे चलते हैं। We use how long in question when we want to know the duration from the past till present. हम how long का इस्तेमाल question में करते हैं जब हम ये जानना चाह रहे होते हैं, हाँ भाई कब से। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी इज राइटिंग अ लेटर, हाउ लॉन्ग। अब आप पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये कब से चल रहा है, वो कब से आपको खत लिख रही है। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर। अब बहुत सारे काम है जो आपकी जिंदगी में चल रहे हैं और मैं पूछना चाहूंगा कि ये काम कब से चल रहे हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप ऊपर स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इट इज रेनिंग। अब आप पूछना ये चाह रहे हैं, जो पूछना चाह रहे हैं वो हाउ लॉन्ग से स्टार्ट होगा। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। यस, हैंड रेस कीजिएगा और मुझे बताइएगा। यस शाइस्ता, हाउ लॉन्ग। How long has it been raining? How long has it been raining? How long Raining. has it been raining? कब से बारिश हो रही है। अच्छा, इसी तरह से मैंने लिखा they are waiting, they are waiting, वो इंतजार कर रहे हैं। आपने पूछा कब से कर रहे हैं भाई, how long, बताइए। हेरा नहीं, बताइए। they are How waiting. long Yes. how long have they been waiting? How long have they been waiting? वो कब से इंतजार कर रहे हैं। सरसीब is teaching how, अतूफा बताइए। सरसीब is teaching how long? How long has Sarasib been teaching? Very good. निम्रा अगला बताइए। She is cooking how long? एना बताइए। Sir, how long has she been cooking? How long has she been cooking? Ali is not taking classes. किन्जा बताइए। How long, कब से वो क्लासेस नहीं ले रहा है। How long has Ali been taking classes? मैंने कहा Ali is not taking classes। अब आपको नेगेटिव, Sorry. How long has Ali not taking classes? Not been taking classes. how long hasn't Ali been taking classes? How long has Ali not been taking classes?
ठीक है, दोनों सही है। Yes. एक फॉर्मल है, Okay, sir. इनफॉर्मल के अंदर हम यूं बोलते हैं, इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर हाउ लॉन्ग हैजंट अली बीन टेकिंग क्लासेस। ठीक है, Yes, sir. It sounds good. वो ज्यादा अच्छा लगता है, हाउ लॉन्ग हैजंट अली बीन टेकिंग क्लासेस। Yes, sir. It सारा is. is not सारा is not speaking English। आयशा बताइए, सारा is not speaking English। How long hasn't Sarah been speaking English? How long hasn't Sarah been speaking English? बात समझ आ गई? How long आपके जहन में बैठ गया कि how long का इस्तेमाल, how long का मतलब होता है कब से, कितने अरसे से, और हम इसका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करें, याद करें बचपन की बातें, मैंने आपको जब आप छोटे से थे मैंने आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में एक बात सिखाई थी। मैंने जब आपको WH वर्ड्स पढ़ाए थे वहां पर मैंने एक बात सिखाई थी कि हाउ लॉन्ग की दो मीनिंग्स होती है। एक हाउ लॉन्ग होता है जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के साथ आता है। इफ यू आर यूजिंग हाउ लॉन्ग विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो ये आपको कुछ और मीनिंग्स देता है, ये बात करता है प्रेजेंट टू फ्यूचर की। और अगर आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको कुछ और मीनिंग्स देता है, वो देता है पास्ट टू प्रेजेंट। हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर, हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट टू फ्यूचर, कितने अरसे के लिए। हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर, याद आया जब हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ा था तो Yes, हमने sir. इस Yes. यूसेज को डिस्कस किया था, प्रेजेंट टू फ्यूचर की हमने बात की थी। आज ये दोबारा आपके सामने आ गया तो रिफ्रेश हो गया होगा। यहाँ पर हाउ लॉन्ग की मीनिंग है कितने अरसे के लिए, आप कितने अरसे के लिए छुट्टियों पे जा रही हैं। फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर का इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, वरना सिर्फ इतना भी बोल दें, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग ऑन लीव, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू लाहौर, आप कितने अरसे के लिए लाहौर जा रही हैं। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू लाहौर। लेकिन अगर बात इस तरह से करें कि आप कितने अरसे से यहाँ ठहरी हुई है, अब बात आपने पास्ट टू प्रेजेंट कर दी। तो जब आप बात पास्ट टू प्रेजेंट करते हैं तो आप हाउ लॉन्ग के साथ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्टेइंग हियर। हाउ लॉन्ग इज ही कमिंग, वो कितने अरसे के लिए आ रहा है, वो कितने अरसे से यहाँ पर आ रहा है। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन कमिंग हियर, दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? हाउ लॉन्ग इज ही कमिंग, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन कमिंग। क्लियर? पुरानी बात है, मैंने सिर्फ एक कंपैरिजन दिया है, दोबारा से एक रेफरेंस दिया है, तो ये लेकिन आपकी प्रीवियस नॉलेज का ही हिस्सा है। मेरा आपसे एक सवाल है, जनरल नॉलेज का सवाल है, इज इट कंपल्सरी टू यूज फॉर एंड सिंस इन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव? क्या ये लाजमी है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर फॉर और सिंस का इस्तेमाल करें? क्या ये लाजमी है? क्या No, ये sir. नहीं, वाकई पक्की बात है, सोच लें। Yes, sir. It is not necessary. अच्छा, फॉर क्या वजह बताएं। Sir, sometimes हम जुमला कहते हैं लेकिन उसमें टाइम का मेंशन नहीं होता। तो फिर क्या डिफरेंस होगा? देखो मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, अली इज टेकिंग क्लास, अली हैज बीन टेकिंग क्लास, दोनों में डिफरेंस समझा दें। Yes. Question में नहीं Yes, sir. होगा, Ali लेकिन is आंसर taking में the होगा। class. अली इज टेकिंग क्लास, अली क्लास ले रहा है, अली हैज बीन टेकिंग क्लास, अली क्लास ले रहा है, मतलब ये डिफरेंस क्या होगा, कैसे समझ आएगा? Yeah, Ali has been taking class, but time is not, बस वो ले रहा है class, sir. तो अली इज लेकिन टेकिंग टाइम क्लास नहीं चल बता। रहा है ना, बस सही है। अली इज टेकिंग क्लास प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, टाइम नहीं लगाया तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। टाइम लगाएंगे, वो ले टाइम जी लगाते तब हैं, कर। टाइम He is did लगाते now हैं, present. टाइम लगाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव वजूद में आता है ना। टाइम ना लगाया तो फिर तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से काम चल रहा है। सर असीब इज टीचिंग, सर असीब हैज बीन टीचिंग। अगर यही कहना है सर असीब पढ़ा रहे हैं तो सर असीब इज टीचिंग काफी है, ये क्यों कहूं मैं सर असीब हैज बीन टीचिंग? सही बात है ना भाई? क्या Yes, sir. कहती है?
सर जब हमें टाइम अंडरस्टूड होता है अंडरस्टूड मतलब पता है हमें सरसी 20 साल से पढ़ा रहे हैं, यस सर सरसी बस टीचिंग, सरसी पढ़ा रहे हैं, सरसी हैज बीन टीचिंग, तो वो 9 भी तो बच सकते हैं मतलब। मतलब सर हमें अंडरस्टूड होता है कि मतलब सर पढ़ा रहे हैं तो सो इट्स नॉट नेसेसरी टू आपकी मम्मा ने बोला बेटा जाओ संभल जाके आटा गूंद लो, आप क्या कहेंगी? सरसी बस टीचिंग या सरसी हैज बीन टीचिंग? सर हसीब हैज बीन टीचिंग तो फिर ये जुमला फौत हो जाएगा, इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, सरसी बस टीचिंग। सोच ले, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। देखो सोच। teaching is correct. अच्छा, देखिए ऐसा मुमकिन है कि हम सेंस ऑफ फॉर के बगैर इस जुमले को बोल सके, लेकिन उसकी कुछ शराइत है। ये एडवांस पॉइंट है, लोग मुझसे पूछते हैं आप बेसिक पढ़ाते हैं, हम हर चीज में बेसिक टू एडवांस ही पढ़ाते हैं आपको। अब कभी कभार हम लिख भी देते हैं कि ये एडवांस पॉइंट है, वरना लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, लोग आपकी इस बात को शायद ना माने, क्या हो गया दिमाग खराब हो गया है। लोगों का कहना यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में डिफरेंस ही यही है कि टाइम होता है, और हम अब ये कह रहे हैं कि टाइम की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अनाया ने आयशा को टाइम दिया कि यार तुम तैयार हो जाना, मैं तुमको पिक कर लूंगी। आयशा ने कहा ठीक है, मैं तैयार होकर सिग्नल पे पहुंच जाऊंगी। अब लोकेशन भी एक तो उन्होंने रखी, सिग्नल वो भी तैयार होकर। अब अनाया जो है वो 9 बजे की टाइमिंग दी सुबह, और 9:15, 9:30, 10 बज गए। आयशा इंतजार कर रही है, 10-12 गाड़ियां आकर रुक के जा चुकी, अनाया नहीं आई। इनको गुस्सा आ रहा है, गर्मी, मेकअप सारा बह गया। जब ये पहुंचती है तो आयशा एक मैसेज करती है अनाया को, आई एम वेटिंग, वेयर आर यू। अभी सेंटेंस था इनका क्या, आई एम वेटिंग। अभी बहुत एक्साइटेड है, या आज आतिफ असलम के कॉन्सर्ट में जा रही है, लेकिन 1 घंटा गुजर गया, आई नहीं। अब इनका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। अब इन्होंने मैसेज टाइप किया, आई हैव बीन वेटिंग। अब वेयर आर यू को कर दिया वेयर द हेल आर यू। गुस्सा आ गया ना, वेयर द हेल आर यू, आई हैव बीन वेटिंग हियर एंड पीपल आर लुकिंग एट मी, आई एम एक्सट्रीमली एंग्री। अनाया का फिर भी कोई मैसेज नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद कॉल आई, यार सॉरी मेरी गाड़ी के दोनों टायर फ्लैट हो गए, मैं तो करीम करके जा रही हूँ, तुम भी करीम करके आ जाओ। लेकिन सेंटेंस को फोकस करें आप, अब ये छोड़ने वो गई कि नहीं गई, आप सेंटेंस फोकस करें, आई हैव बीन वेटिंग। अनाया जानती है कि टाइम क्या दिया गया था, 9 बजे की बात हुई थी। अनाया knows that she has been waiting since 9 a.m. When you use this sentence without for or since, it means the listener knows about the starting point. अच्छा, कभी कभार लिसनर को नहीं पता होता स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में, लेकिन उस अगर आप फॉर और सिंस इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वहां पर एक फ्रेज छुपा हुआ होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी में बैठी हुई थी, आपके हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, और आपके लिए सुने, देखे जरा देख के चलाएंगे, अच्छा यहाँ से नहीं यहाँ से चल, अरे ऐसे चलाएं, उन्होंने शट अप, डोंट टेल मी हाउ टू ड्राइव, आई हैव बीन ड्राइविंग। अब आई हैव बीन ड्राइविंग कब से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब आप कोई टाइम एक्सप्रेशन नहीं लगाते तो वहां पर अक्सर फॉर अ लॉन्ग टाइम छुपा दिया जाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते फजर गुल ने कहा, सर ये आप गलत पढ़ा रहे हैं, ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग द सेम कंटेंट फॉर 20 years. I have been teaching it. I know what is right and what is wrong. Sorry, sir. But still you have problem, go and open any good grammar book. You will find all these points which I am explaining. So I have been teaching.
Don't tell me what is right and what is wrong. I have been teaching. अब I have been teaching के आगे क्या छुपा हुआ है? For a long time. So it is possible to use a present perfect progressive tense without for and since, right? अच्छा, अभी जो आप टाइम लगा रहे हैं, मैं अभी जा रहा हूँ सेंस ऑफ ऑल पे बहुत तफसीली बात करने। आज की मेरी आखिरी बात सेंस ऑफ ऑल पर ही होगी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपने टाइम एक्सप्रेशन को जो अभी आप आखिर में लगा रहे हैं उसको शुरू में ले आ रहे हैं। क्या मतलब सर? जैसे अभी आप लोग कह रहे हैं आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। जहां पर आप फॉर लगा रहे होते हैं, सेंस की बात नहीं कर रहा मैं, जहां फॉर लग रहा होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 2 years, फॉर 5 hours, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एजेस, तो ये मुमकिन है कि आप उस टाइम को पहले शिफ्ट कर। क्या मतलब सर? देखें देखें स्ट्रक्चर पढ़े। इट हैज बीन प्लस टाइम, टाइम पहले आ जाएगा। 5 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। इट हैज बीन 5 years। अच्छा, जो पहले सेंटेंस आप कह रहे थे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, आई हैव बीन टीचिंग, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई हैव बीन टॉकिंग टू सारा फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं सारा से काफी अरसे से बातचीत कर रहा हूँ, अच्छी बात है। मैं इस टाइम को पहले ले आता हूँ, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम। और इसको आप पता है कानों में ये किस तरह से जाता है? इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। इट हैज को इट्स कर दिया जाता है, बीन को बिन कर दिया जाता है। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन सो लॉन्ग। ये वाला भी आपने सुना होगा, ये वही चीज है, इट्स बीन सो लॉन्ग। काफी अरसा हो गया मुझे पढ़ाते हुए। इट्स बीन सो लॉन्ग आई हैव बीन टीचिंग। अच्छा, अब देखो जुमला आगे वही आ रहा है, आई हैव बीन टॉकिंग टू सारा, वो उठाकर मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। शी हैज बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए क्या हुआ, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम। अब फॉर्मूले का सेंस आ रहा है, फॉर्मूले का सेंस है ये, मैंने नहीं लगाया, ये फॉर्मूले का सेंस है, ये एक स्ट्रक्चर है। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस शी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, मतलब शी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। 5 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? टाइम पहले लेकर आए। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, 5 years को शुरू में ले आइए। इट हैज बीन 5 years आई हैव बीन लिविंग हियर। इट हैज बीन 5 years। आप मुझे एक बात अपनी जिंदगी की बता दें, इट हैज बीन से उठाकर। सर इट हैज बीन, ये जुमला स्टार्ट होगा यहीं से। इट हैज बीन 2 years, इट हैज बीन 5 years, इट हैज बीन 30 minutes, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम। कोई एक बात बता दें आपकी जिंदगी की। सर 2 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए। इट हैज बीन 2 years आई हैव बीन ड्राइविंग। यस एना, इट हैज बीन, इट हैज बीन। यस अतूफा, It has been 5 years since I'm working in Artistic Millionaires. it has been 5 years since I have been working in dash. Dr. Moonbari. Yes, sir. It has been studies. It has been studied since 2 years. दोबारा। Sir, it has been studied since 2 years. पहले सुन लिया करें तवज्जो से 4-6 लोगों को, उसके बाद बोला करें। बस बोलने की जल्दी है, एक तो क्या करूं डॉक्टर मुनवारी, जज्बातीपन खत्म नहीं होता। 3 लोगों को सुने, उससे चौथे नंबर में फिर मैं आपसे पूछूं। नहीं, अब हैंड रेस करके रखे, अब गायब नहीं होइएगा। हीरा, यस। It has been 8 years since I driving. Since I have been Since I driving. have been driving. Sorry. Since I have been driving. सॉरी नहीं बोले, सॉरी ना बोले। हमारी पोस्ट को 3 लोगों तक शेयर करें। यस नूर। Okay. सलमान खान की असर है। यस नूर। Okay, sir. It has been a long time since I कितनी have दूर been से बात कर रही है, मेरे स्पीकर्स में भी आवाज नहीं आ रही, इतनी दूर हैं आप। सॉरी सर। इट हैज बीन, सर अभी ठीक है? बिल्कुल एकदम पास आ गए। It has been a long time since I have been teaching. ये चीज
बिल्कुल ऐसा लग रहा था उससे पहले कहीं वो दूर कमरे के कोने में बैठे आप। अब सही आवाज। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव बीन टीचिंग। ये आपने अब देखिए ये खूबसूरती पैदा हो रही है आपकी अंग्रेजी में। एक तो चीज होती है हम जुमले सीख लेते हैं ना, आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आपने ये जो चीज सीखी है ये आपने अपने अंग्रेजी में स्टाइल ले आई। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव बीन टीचिंग। काफी अर्सा हो गया मुझे पढ़ाते हुए। हिरा, हिरा नहीं। It has been 12 years since I have been taking care for our kids. It has been 12 years since I have been looking after my kids. Yes, taking care of my kids. Samina. It has been a long time since I am staying in Kuwait. Since I have been. Asal I boli. have been, Since sorry, I have been, I have been staying in Kuwait. Yes, Nimra. It has been a long time since I have been trying to complete this assignment. Miral. Very good. It has been a long time since I have been searching a good English language course. Still you have been searching. Not now. It's just a sentence. Yes. Yes. Yes, please. Next. It has been. It has been. अच्छा अब इसके अंदर एक छोटी सी वेरिएशन, मजेदार सेंटेंस बनेगा, बहुत मजेदार बनेगा। अच्छा ये वाला सेंटेंस अगर आप देख लें पहले, फिर मैं वो एक वेरिएशन लेकर आता हूँ, बहुत मजेदार वेरिएशन है इसी। इट हैज बीन 4 years। अच्छा अभी तक आपको यहाँ कोई टेंशन नहीं हो रही ना कि हम सेंस लगाए या फॉर लगाए। इस जुमले में आपको पता है ये फॉर्मूले का सेंस ही लगाना है, और टाइम जो लगा रहे हैं आप लोग वो 2 years, 2 months, 2 hours, इट हैज बीन अ वीक, इट हैज बीन अ ईयर, इट हैज बीन 10 years। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, आप लगा सकते हैं। उसके बाद फॉर्मूले का सेंस और आगे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सर क्या इसमें हाउ लॉन्ग लग सकता है? लग सकता है, लेकिन बड़ा अनयूजुअल हो जाता है, और मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि इस तरह से जुमला बोले। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू हैव बीन टीचिंग। कितना बड़ा जुमला हो गया। तो ज्यादा खूबसूरत कौन सा लग रहा है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग या हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू हैव बीन टीचिंग? How long have you been? Sir, how long have you been teaching? तो सवाल इस तरह से ही पूछेगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, लेकिन उस तरह से बनाकर दिखा दिया, बट इट्स नॉट दैट मच गुड, इट्स नॉट यूजुअल, इट्स वेरी वर्डी। सो इट्स बेटर टू यूज लाइक दिस, से हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग। हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस आप बना लें, नेगेटिव बना लें। इट हैज बीन 2 years सिंस शी हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी। 2 साल हो गए उसको मुझसे बात ना करते हुए। It means she has not been talking to me for 2 years. ठीक है, चलिए। अच्छा अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर आप इजाजत दें, मैं इसकी एक वेरिएशन आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर मैं इसके बाद पास्ट सिंपल लगा, अभी तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लगाया ना, अगर मैं इसके बाद पास्ट सिंपल लगा, it has been plus time plus since plus past simple। सेंटेंस लिखता हूं। I met Sarah 2 years ago। इसी सेंटेंस को जब मैं लिखूंगा इस स्ट्रक्चर्स में, it has been 2 years since I met Sarah। चेक करें, सेम मीनिंग्स आपको मिल रही हैं। 2 साल हो गए हैं, उर्दू देखें ऐसे बोलते हैं ना, 2 साल हो गए हैं तुमसे मिले हुए। कितनी बदल गई होगी तुम, बोलते हैं ना, 2 साल हो गए तुमसे मिले हुए। इसका मतलब है 2 साल पहले मिली थी तुमसे।
इसी तरह का कोई और सेंटेंस सोचते हैं। 4 साल हो गए मुझे टीचिंग छोड़े हुए, या 4 साल हो गए मुझे पढ़ाए हुए। इट हैज बीन 4 years since I taught। अच्छा, ये वाला जुमला देखें, और मैं एक सेंटेंस इसी के नीचे लिख रहा हूं, आपको दोनों का डिफरेंस समझ आना चाहिए। Since I have been teaching। दूसरे सेंटेंस में क्या मैं आजकल पढ़ा रहा हूं? It has been 4 years since I have been teaching। मतलब क्या है इसका? Yes, sir. I have been आसान जबान में क्या है? I have been teaching for 4 years। मैं 4 साल से पढ़ा रही हूँ। और it has been 4 years since I taught, क्या मतलब? I taught 4 years ago। मैंने 4 साल पहले पढ़ाया, मतलब मुझे 4 साल हो गए पढ़ाए हुए। दोनों में डिफरेंस महसूस हुआ आपको? पास्ट सिंपल लगेगा तो जुमले की क्या मीनिंग होंगी, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लगेगा तो क्या मीनिंग? एक और लिखूं, इट हैज बीन 10 years since I have been driving। अगर यही जुमला मैं यूं लिखूं तो क्या डिफरेंस होगा? इट हैज बीन 10 years since I drove। 10 साल से गाड़ी चलाई है मैंने। इट हैज बीन 10 years since I drove। मैंने गाड़ी चलाई है 10 साल से। यस और नो? I drove 10 years ago, क्या मतलब? मैंने 10 साल पहले गाड़ी चलाई थी। मतलब अब इसको उर्दू में आप लोग बोलते किस तरह से? 10 साल हो गए भाई गाड़ी चलाए हुए, अब तुम देख लो कहीं ठोक ना दूं मैं गाड़ी। तुम कह रही हो चलाने के लिए, गाड़ी चला तो लूंगा लेकिन फिर कहीं गाड़ी को नुकसान ना पहुंचे। आई हैव बीन ड्राइविंग, और इस जुमले का क्या मतलब है? आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर 10 years। तो ये मुमकिन है कि आप इट हैज बीन प्लस टाइम सिंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी लगा सकते हैं और पास्ट सिंपल भी लगा सकते हैं। अगर पास्ट सिंपल लगाएंगे तो क्या मीनिंग्स होंगी, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लगाएंगे तो क्या मीनिंग्स होंगी, मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब आ जाइए प्रेपोजिशंस। आपके पास सिंस और फॉर दो प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये सिंस और फॉर की उर्दू मीनिंग्स क्या है? सिंस और फॉर की उर्दू मीनिंग्स है, उर्दू में अगर आप लिखना चाहें से इंग्लिश वाला से नहीं, उर्दू वाला से। 2000 साल से। अब ये जो आपने सिंस का मतलब भी से, फॉर का मतलब भी से। 6ठी सदी से, सिंस से सिंस 6th century, सिंस 2003 से। अब सवाल ये उठता है कि ये सिंस और फॉर हम लगाते क्यों, कब लगाते हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है? तो याद रखें हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपके पास आ गई है, ये है आपका टाइम पीरियड। जो भी आपकी जिंदगी का एक टाइम पीरियड होता है, जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अपने पढ़ाने की, तो मैंने पढ़ाने का जो काम है वो इस जिंदगी के इस साल से शुरू किया और ये तकरीबन अब तक चल रहा है। अब मेरे पास अगर मैं यूं कहूं कि यहां से लेकर और यहां तक
यहां से लेकर और यहां तक, इसको हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या कहते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है कि सर आपको कितना अरसा हो गया है पढ़ाते हुए। तो अगर आप इस पूरे ड्यूरेशन को देखते हैं तो ये पूरा ड्यूरेशन जो है आपके पास, ये 20 साल का अरसा है, ये जो है। अच्छा, ये जो है यहां से लेकर यहां तक, ये कहलाता है टाइम पीरियड। ये कहलाता है टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड के अंदर आप दो चीजें बताते हैं। पहली चीज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और दूसरी चीज जो होती है उसको आप लोग कहते हैं, जो जहां से मैंने अपनी पढ़ाने का आगाज किया, उसको हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। जो यहां से ये स्टार्टिंग, या तो आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता दीजिए या फिर आप स्टार्टिंग पॉइंट बता दें। और वो किसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो किसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा, वो इस टाइम पीरियड का होगा। अब देखिए टाइम पीरियड क्या है, यहां से लेकर और यहां तक ये टाइम पीरियड है। अब इस टाइम पीरियड के अंदर आपको पढ़ाते हुए कितना अरसा हुआ है, उसको कहा जाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 20 साल का पूरा अरसा हो गया है, लेकिन आपने पढ़ाना कब शुरू किया था, तो फिर आप मुझसे कहेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट किस चिड़िया का नाम है वो अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि गोरा कहां कहां ये बात करता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। वी यूज सिंस एंड फॉर टू टॉक अबाउट ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट टिल प्रेजेंट। आप सिंस लगाए फॉर लगाए, दोनों बात करेंगे पास्ट टू प्रेजेंट की, माजी से लेके प्रेजेंट तक का वक्त। 2001 से 2000 साल से, 2 दिन से जुम्मे से, 7 बजे से 1 घंटे से। अब 7 बजे की बात करता हूं तो 7 बजे को गोरा स्टार्टिंग पॉइंट कहता है, 1 घंटे से उसको गोरा ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहता है। दो चीजें आज के सेशन में आपको समझनी है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम और स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट किस चिड़िया का नाम है, कोई सी भी सेंचुरी उठा लें आप। मैंने जितने मैक्सिमम स्टार्टिंग पॉइंट अंग्रेजी में सारे लिख दिए हैं, ठीक है ना। आपको किसी ग्रामर की किताब को खोलने की जरूरत नहीं है। अ टीचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी ग्रामर बुक्स। तो हमने जितनी ग्रामर बुक्स को पढ़ा है, हमने सारी ग्रामर बुक्स आपके सामने छाप दी। सिंस प्लस सेंचुरी, कोई सी भी आप सेंचुरी उठा लें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सिंस 6th सेंचुरी, सिंस 5th सेंचुरी, सिंस 20th सेंचुरी, कोई सी भी सदी उठा लें। सदी के बाद हमारे पास ईयर्स आते हैं। सिंस 2003, कोई सा भी साल जो गुजर चुका है आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। कब से आप नौकरी कर रहे हैं, सिंस 2004। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2004। मैं 2004 से काम कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं जब मेरी जिंदगी के 16 साल हो गए थे काम करते हुए, तो मैंने अपने आप से और अपने जो मेरा साथ मेरे लोग काम करते थे, जिन लोगों के साथ मैं काम करता था, आई यूज्ड टू से कि 20 साल बाद मुझे पता है मैं किसी के लिए काम नहीं करूंगा। पीपल विल वर्क फॉर मी, लोग मेरे लिए काम करेंगे। और इंसान जो कहता है, और अगर कहता रहता है और अपनी सोच को अच्छा रखता है, तो अल्लाह पाक खुद ही असबाब बना देता है। तो मुझे नहीं पता था मेरे इस कहने की वजह से कोविड आएगा, क्योंकि कोविड ना आता तो मैं ऑनलाइन नहीं आता, ऑनलाइन नहीं आता तो लोग मेरे लिए काम करना शुरू नहीं करते, मेरा इदारा वजूद में ना आता। लेकिन देखिए अल्लाह ने असबाब बना दिए, तो इंसान को अच्छा सोचना चाहिए। सो आई हैव बीन वर्किंग since 2004. People have been working for me since 2020. आपसे इंशाल्लाह हफ्ते को हम एक मुलाकात करेंगे। हम अपनी 4थी एनिवर्सरी बहुत सादगी से सेलिब्रेट करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। और हम अपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करेंगे जो हमारे साथ 2020 में भी थे। हमारी कोशिश है कि हम उनको भी इनवाइट करें। लाइव जूम के ऊपर एक सेशन होगा, टाइमिंग यही होगी 9:30 से 10:30, ठीक है। सिंस प्लस
कोई सा भी महीना उठा ले, महीने हमारे पास वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम 12 महीने हमारे कैलेंडर में होते हैं, तो उन सब के साथ सिंस लगता है। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। कोई सी भी आप डेट उठा लें, वो डेट आप महीने के साथ जोड़ दीजिए, साल लगा दीजिए, सिंस लगेगा। सिंस 18 अक्टूबर 2020, सिंस 14 अगस्त 1947। आप कोई सा भी डे उठा लें, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे, कोई सा भी आप डे उठा लें, उसके साथ आप सिंस लगाएं। कोई सा भी आप इवेंट उठा लें, सिंस इंडिपेंडेंस डे, सिंस वेडिंग, सिंस बर्थडे, सिंस ईद उल मिलादुन नबी, सिंस डिफेंस डे। कोई सा भी घड़ी में कुछ भी बजे, आप देखें घड़ी में जो बजता है उसके साथ सिंस लगता है। सिंस 7 o'clock, सिंस 8 o'clock, सिंस 7:30, सिंस 8:30, सिंस 7:45। जो भी घड़ी में बजता है उसके साथ सिंस लगता है। अब ये याद रखना है आपको कि इसको स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाता है। कोई सा भी सीजन उठा लें आप, 4 ही सीजन होते हैं, सिंस विंटर, सिंस समर, सिंस ऑटम, सिंस स्प्रिंग। लास्ट करके कोई सा भी वर्ड लगा दें आप, सिंस लगेगा। सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट 2 years, सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट वीक। लास्ट का वर्ड आ गया, सिंस लगेगा। सिंस प्लस अदर टाइम एक्सप्रेशंस, सिंस प्लस अदर टाइम एक्सप्रेशंस, सिंस yesterday, since childhood, since school life। आप सिंस के बाद पास्ट सिंपल भी लगा सकते हैं। 17 साल की उम्र से, ये भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट, बचपन से, सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, ये भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट। सिंस आई वॉज 17, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है, सिंस ही गॉट एन एक्सीडेंट। जब से मेरी शादी हुई है, सिंस आई गॉट मैरिड। जब से मैंने तुमको देखा है, ड्रॉने ड्रॉने ख्वाब आ रहे हैं, सिंस आई सॉ यू, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सिंस यू केम इन माई लाइफ। जिंदगी अजाब हुई है कसम से, जब से हमने एसके ज्वाइन किया है, सिंस आई ज्वाइन SKH, आई हैव बीन इंप्रूविंग माई इंग्लिश। सिंस आई ज्वाइन लैंग्वेज क्लासेस, आई हैव बीन इंप्रूविंग माई सेल्फ। सिंस आई केम टू नो, जब से मुझे पता चला है, आई हैव बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। Since you told me, I have been calling her I have been calling her. Since you told me about her illness. Since के साथ कोई सा भी आप जुमला जोड़ सकते हैं। Since you came, जब से तुम आई हो। आई बात समझ? अब ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको आपको जहन में सेव करना पड़ेगा। For why do we use for? We use for to talk about duration of time of the time period। अभी तो आप जितनी भी बातें कर रहे थे वो स्टार्टिंग पॉइंट की थी, लेकिन अब अगर आप देखें तब ये कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। 100 साल से, अब आपने कोई सेंचुरी नहीं बताई, कोई साल नहीं बताया, आपने बोल दिया 100 साल से, 50 साल से, 10 साल से। अगर तो आप कोई स्पेसिफिक ईयर बता दें, स्पेसिफिक टाइम बता दें, तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। 5 साल से, 8 महीनों से, 1 महीने से, 15 दिन से, 2 हफ्तों से। आप या तो ये बता दें, कोई डेट बता दें, कोई दिन बता दें, कोई डे बता दें, तो सेंस आएगा। 24 घंटों से, 15 घंटों से, 20 मिनट से, आप टाइम बता दें, सेंस आ जाएगा। लेकिन जब आप यूं बात करते हैं 2 घंटों से, 4 घंटों से, तो ये कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। ये आपने क्या बता दिया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ द टाइम पीरियड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये फिक्स है। फॉर एजेस फिक्स है। लेकिन अगर लास्ट करके कोई वर्ड आ जाए तो जी सर सेंस आएगा, नहीं। अगर लास्ट से पहले दा लगा हुआ होगा तो फॉर आएगा, फॉर द लास्ट 2 days। दा हटा दो, सेंस आ जाएगा, सिंस लास्ट 2 days। अगर दा लगाओगे तो फॉर लगाना, अगर सिंस दा हटाओगे तो फिर सेंस लगेगा। आ गई बात समझ? मैंने आपको इसके साथ एक एक्सरसाइज दी है, आप अपनी PDF को लाजमी चेक कीजिएगा। उसमें सिंस और फॉर के ऊपर मैंने आपको एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज दी है, आप उसको लाजमी तौर पे सॉल्व कीजिएगा। एंड आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड सो मेनी पॉइंट्स। हमने आज के सेशन में क्या क्या डिस्कस किया,
सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का रेफरेंस मैंने आपको दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं समथिंग इज स्टार्टेड इन द पास्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहते हैं समथिंग इज गोइंग ऑन, और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी यही बात करते हैं माजी में कुछ हुआ और अब तक चल रहा है। और इन्हीं के ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स को हमने इस्तेमाल किया। हमने वर्ब आईएनजी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से ली, हमने इज एम आर को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, बीन लिखा और ऊपर से हैव और हैज ले आए। तो हमारी सारी बातें फॉलो हो गई कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज आता है प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो बीन थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में वर्ब आईएनजी आती है, इज एम आर आता है, तो इज एम आर का बड़ा भाई आ गया बीन। सारे वही पुराने रिश्ते हैं। और फिर हमने इसके इस्तेमाल को डिस्कस किया और फिर उसके बाद हमने हाउ लॉन्ग को डिस्कस किया। हाउ लॉन्ग के बाद मैंने आपको ये भी बताया कि ऐसा मुमकिन है कि आप हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में करें, लेकिन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हाउ लॉन्ग के इस्तेमाल की को जब हम करते हैं तो उसका मतलब होता है कितने अरसे के लिए, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, कितने अरसे के लिए आप जा रही हैं, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग। और अगर आप कितने अरसे से जा रही हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गोइंग। हम ऐसा भी मुमकिन है कि हम बगैर फॉर और सिंस के प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के सेंटेंस को क्रिएट कर सके, और जब फॉर और सिंस नहीं लगता तो सुनने वाला जिससे आप बात कर रहे होते हैं वो जानता है कि ये काम कब से चल रहा है, और अगर नहीं जानता तो ये बात स्पेसिफिक होती है कि आप यहाँ पर कहना चाह रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर आपने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि इट हैज बीन के साथ आप जो है टाइम को शुरू में लेकर आ सकते हैं, और आखिर उसकी जो फॉर्मेशन है उसके आखिर में वही प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आता है। मैंने आपको एक इजाफी बात और बता दी कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की जगह पर पास्ट सिंपल भी आता है, क्योंकि ये जुमला मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सुना है, काफी अरसा हो गया तो मैं देखे हुए, कितना बदल गई होगी तुम, 10 साल हो गए तुमको देखे हुए, 2 दिन हो गए तुमसे बात किए हुए, मैसेज टाइप कर रहे हैं आप किसी को, 2 दिन हो गए हैं तुमसे बात किए हुए हैं, जैसे ही मोबाइल ऑन करो मुझे फोन करना। अब्बा ने उनके मोबाइल ऑन कर दिया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ आपके साथ नहीं पता। चले, फिर उसके बाद आपने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को पढ़ा, सेंस ऑफ और को आपने डिस्कस किया, और सेंस का के बारे में मैंने आपको बताया कि सेंस का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, और फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, अगर आप परेशान हैं। मैं कंपेयर करवा देता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जरा कंपेयर कीजिएगा इन 2 सेंटेंसेस को, शायद मेरी क्लास में कोई बहुत ज़हीन बच्चा बैठा हुआ हो, उसके जहन में ये सवाल हो। शी हैज बीन कॉलिंग मी सिंस 7 o'clock। किसी को इस जुमले पर कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है वो मुझसे ये कहे, सर मैंने अपनी जिंदगी में 8 से पहले, 7 o'clock से पहले मैंने सर ये भी देखा है। अब आप बताइए सर, एट 7 o'clock बोलना छोड़ दूं क्या? आपने तो आज कह दिया है सिंस 7 o'clock। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन काश आप में से कोई ये करता तो हमें ज्यादा खुशी होती। लेकिन फिर भी जो पढ़ाने वाला है आपको वो भी एक बच्चा ही है, उसने खुद ही ये सवाल कर दिया। शी कॉल्ड मी एट 7 o'clock। याद रखिएगा कि जितनी बातें मैंने भी आपको यहाँ बताई है जहां सिंस लग रहा है, अगर आप थोड़ा सा अपने जहन पे जोर डालें तो मैंने आपको पास्ट सिंपल में भी ये अल्फाज पढ़ाए थे, याद आ रहा है? मैं इन अल्फाजों को थोड़ी देर के लिए कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ ले जाता हूँ, और मैं आपसे कंपेयर करने के लिए कहता हूँ कि जरा आइए इसका कंपैरिजन करते हैं। अभी जब आप देखिए, सिंस का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम पास्ट टू प्रेजेंट की बात करते हैं, लेकिन अगर मैंने ये कह दिया इन 6th century तो गलत तो नहीं है, लेकिन जब मैं ये कहूंगा इन 6th century तो फिर मैं पास्ट टू प्रेजेंट बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सिंपल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर क्या है, यहां सिंपल नहीं है, यहां पर आपके पास
परफेक्ट प्रोग्रेसिव सिचुएशन। मैं प्रेजेंट की भी बात नहीं कर रहा, मैं पास्ट की बात भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि जब परफेक्ट प्रोग्रेसिव होता है, पास्ट टू प्रेजेंट बात करते हैं तो सेंस आता है। लेकिन अगर आप किसी एक वक्त की बात करेंगे, जैसे यही मिसाल अगर मैं कहूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2004, लेकिन सर मैंने तो इन 2004 भी सुना है। बिल्कुल सही है, आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2004। इस बात के बारे में भी अब आप क्या कहेंगे, सर दिस इज सिंपल सिचुएशन। जब आप सिंपल टेंस के अंदर इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं सिंपल सिचुएशन में, तो फिर ये अपने साथ इन, ऑन और एट ले सकते हैं। आप देखें, मैं जहां जहां पर जो चीजें ऐड कर रहा हूं, अब डेट के साथ आप ऑन लगाते थे, पार्ट ऑफ द डे के साथ ऑन लगाते थे नहीं लगाते थे, ऑन लगाया। डे के साथ आपने, यहाँ पर आपका इन आता है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। डे के साथ आप ऑन लगाते हैं, इवेंट के साथ आप ऑन लगाते हैं, ये पुरानी बातें। क्लॉक टाइम के साथ आप एट लगाते हैं, सीजन के साथ आप इन लगाते हैं, बाकी छोड़ दीजिए वो। अगर चाइल्डहुड आ गया तो फिर यस्टरडे से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं लगता। हाँ, इन चाइल्डहुड होता है सिंस की जगह, सिंस इन चाइल्डहुड, इन स्कूल लाइफ, इन यस्टरडे से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं लगता, इन चाइल्डहुड। और अगर लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, कोई लास्ट से पहले कोई प्रपोजिशन रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लाइव एंड एक्सक्लूसिव मैंने आपको एक कंपैरिजन दिया है, बहुत छोटा हो गया। चलिए अब आप ले लीजिए, अपने पास नोट कर लीजिएगा, जहां सिंस लग सकता है वहां पर हम इन भी लगा सकते हैं। ठीक है, वहां पर इन लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन याद रखिएगा वहां पर आप सिंपल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड डेफिनेशन। मोस्ट प्रोबेबली मेरे साथ आप लोगों की क्लास रात में ही होगी, एंड दैट्स गोना बी योर लास्ट लेक्चर, दैट्स गोना बी 20th लेक्चर इंशाल्लाह टुमारो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।